प्रेज द लॉर्ड। कि आपका जीवन बदल जाए, आपकी चाल संसार के साथ मैच ना खाए। याद रखिएगा, जब आप संसार के जैसा जीवन जीते हैं, आपके बहुत से मित्र आपकी पीठ के पीछे आपका मजाक उड़ाते हैं। हा, बढ़ाया मसीह, हमने इससे पाप करवाया है। बढ़ाया अपने आप को मसीह बनता है। शैतान आपका पीठ के पीछे मजाक उड़ाता है। और शायद आपको याद हो कि यहूदा इस्करियोती ने जब 30 सिक्कों में यीशु मसीह को बेचा, उसके बाद उसकी आंखें खुल गई थी। और जैसे उसकी आंखें खुली तो उसने रियलाइज किया, मैं पापी हूं, क्योंकि मैंने उसको बेच दिया जिसने मेरे पांव को धोया था। उसको बेच दिया जिसने अपनी हम्बलता को मेरे सामने पेश किया था। मैंने उसकी बदनामी की, उसका नाम को खराब किया, जिसने मेरा सारी भीड़ में से चुनाव किया था, जिसने मुझे चुना था, जिसने मुझे चुनकर अलग किया था, मुझे कुछ काम दिया था, मुझे तोड़े को इस्तेमाल करने का अनुग्रह दिया था। मैंने उसको बेच दिया। उसको फील हुआ, लेकिन जब तक उसको फील हुआ वो देर हो चुकी थी। जब तक उसको फील हुआ बहुत देर हो चुकी थी। अब शैतान उस पर राज कर चुका था, वो शैतान के कंट्रोल में आ चुका था। वो अब यीशु का नहीं, शैतान का हो चुका था। यीशु मसीह ने कहा, विनोद, मैंने उसको बहुत समझाया, मैंने इसका चुनाव किया कि यह नाश ना हो। मैंने इसका चुनाव किया कि यह संसार के जैसा ना दिखे। ये मेरे साथ रहा, मेरे साथ ही विश्वासघात किया, मेरे साथ रहा, मेरे साथ ही इसने विश्वासघात किया, मेरी ही निंदा की। विनोद, मैं नहीं चाहता था ये कभी नाश हो, मैं नहीं चाहता था कि ये कभी बर्बाद हो, मैं नहीं चाहता था कि ये कभी सुसाइड करे, बल्कि मैंने इसको समझाया। मैंने इसको भीड़ में से निकाल कर समझाया, गंदी आदतें छोड़ दे। कैसे समझाया? यीशु मसीह ने उसके पांव धोकर समझाया। यीशु मसीह ने शून्य, अपने आप को शून्य कर कर उसे समझाया। यीशु मसीह दीन हो गए, उसको समझाया। हम्बल हो गए, उसको समझाया। आज आप गलती पर गलती करते हैं, आप नाकामियों पर नाकामियां, लापरवाही पर लापरवाही करते हैं, अपनी मनमानी करते हैं, अपनी इच्छाओं के मुताबिक चलते हैं। फिर भी यीशु आपको समझाता है, फिर भी यीशु आपके करीब आता है, फिर भी यीशु आपको छोड़ता नहीं है, फिर भी यीशु कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। पर यहूदा इस्करियोती की तरह उसे दुख ना दें, यहूदा इस्करियोती की तरह उसे परेशान ना करें। दौलत से प्यार ना करें, यीशु से प्यार करें, दौलत आपके पीछे आएगी। बाइबल कहती है, धन्य है वे लोग जो में अपने बुलाए जाने को पहचानते हैं। अपने बुलाए जाने को पहचानो कि आपको यीशु ने क्यों बुलाया है। यदि आपको अपने फ्यूचर की चिंता है तो आप अभी भी अपने बुलाए जाने को नहीं पहचान पा रहे हैं। आप अपने फ्यूचर को नहीं बना सकते, आपके फ्यूचर को बनाने वाले ने आपका चुनाव किया है। वो आपको अपने करीब लेकर आया है ताकि आपका फ्यूचर बने। उसके पास बुद्धि का स्रोत है, उसके पास आपको बुद्धिमान बनाने की सामर्थ्य है, उसके पास आपकी आयु को बढ़ाने की सामर्थ्य है, उसके पास आपके भविष्य को उज्जवल भविष्य बनाने की सामर्थ्य है।
पहला तीमुथियुस 5वां अध्याय उसकी 10वीं आयत को जरा पढ़ें। यीशु और पतरस की बातचीत हुई थी, लेकिन यीशु ने उसको भी समझाया था और उसको समझ आया, क्योंकि वो वचन सुनता था, वचन सीखता था, वचन के मुताबिक चलता था। यूहन्ना 13 अध्याय उसकी 12 से लेकर 17 तक अगर आप पढ़ते हैं तो वहां परमेश्वर का वचन कहता है यीशु ने अपने चेलों को भी सिखाया। आज भी यीशु मसीह आपको सिखा रहे हैं। पहला तीमुथियुस 5वां अध्याय उसकी 10वीं आयत। और भले काम में सुनाम रही हो, जिसने बच्चे का पालन पोषण किया हो, अतिथि की सेवा की हो, पवित्र लोगों के पांव धोए हो, हाँ, दुखियों की सहायता की हो, हाँ, और हर एक भले काम में मन लगाया हो। जी ध्यान से सुनना, ये क्या बात यहां बोली जा रही है। यीशु मसीह ने विधवा औरतों को पांव धोते देखा था, और विधवा औरतें उस समय में पांव धोया करती थी। किस किस को सुनाई दे रहा है? और वो पांव किसके धोती थी? जितने लोग सेवक थे। विधवा औरतें, कौन सी विधवा औरतों को यह काम दिया गया था? वो थी जो 60 साल से कम ना हो, 60 साल से ऊपर हो, या 60 साल से उनकी उम्र शुरू हुई हो। उनको ये वर्क दिया गया था कि वो जो खुदा के खादिम होते थे, पुरोहित होते थे, उनके पांव पानी से धोया करती थी। तो यीशु मसीह ने जब देखा कि ये औरतें सेवकों के पांव धोती हैं, तो यीशु मसीह को अच्छा लगा, और यीशु मसीह ने उन औरतों की तरह अपने आप को शून्य बना दिया और अपने चेलों के लिए यीशु मसीह ने दास का रूप धारण किया और चेलों के पांव धो दिए। सिंगल पांव क्यों धोए? मैंने आपसे बताया अभी। चेले ने कहा, प्रभु यीशु आप मेरे पांव मत धोए। यीशु ने बोला, तेरे पांव धोना बहुत जरूरी है। अगर मैं तेरे पांव ना धोऊं तो तेरे साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। तो उसने बोला, नहीं प्रभु, फिर आप मुझे नहला दीजिए। प्रभु ने कहा, नहीं, जो शुद्ध हो चुके हैं उनके केवल पांव धोने ही जरूरी हैं, लेकिन एक तुम में है जो शुद्ध नहीं है। आज गौर करें आप में कौन है जो शुद्ध नहीं है। आज गौर करें आप में कौन वो व्यक्ति है जिसको यीशु मसीह ढूंढ रहा है, उसके केवल पांव धोना चाहता है। याद रखिएगा, हमें केवल यीशु से पांव नहीं धुलवाने हैं, बल्कि हमें पूरा शुद्ध होना है। हमें पूरा शुद्ध होना है, और यदि हम पूरे शुद्ध होंगे तो ही स्वर्ग राज्य के वारिस होंगे। और जो पूरे शुद्ध हैं उनके साथ वाचाएं, वादे और प्रॉमिस ज्यादा हैं। आमीन। मत्ती 20 अध्याय उसकी 28 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, जिस प्रकार हमारे गुरु और प्रभु यीशु ने अपने चेलों के पांव धोने तक अपने आप को दीन किया, उसी प्रकार हम भी अपने आप को दीन करके दूसरों की सेवा करना सीख जाएं। हमें सेवा करना चाहिए, हमें सेवा करते रहना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। आप अपने आप को दीन बनाएं, हम्बल बनाएं, नम्र बनाएं, और जो लोग आपको बहकाना चाहते हैं उनको भी समझाएं, उनको कहें, आप मुझे यहां से वहां जाने के लिए कहते हैं, आप एक बार मेरे साथ विनोद प्रोचिया मिनिस्ट्री में 1 महीना रह जाइए। अगर आप 1 महीना रह गए तो आप संसार को छोड़कर वचन में आ जाओगे। आमीन। याद रखिएगा, परमेश्वर ने आपको अपने आप को नम्र क्यों बनाया, ऐसा एग्जाम्पल फिट क्यों किया, ताकि आप और मैं भी कर सके, ताकि आप और मैं भी एक दूसरे की
हेल्प कर सके। कोई हमसे प्यार नहीं करता, उससे भी प्यार करें। अगर कोई भटक गया है, वो बच सकता है, तब तक बच सकता है जब तक वो मरता नहीं है। मरने के बाद कोई बचाव नहीं है। आपको बचाने की लगन में लगे रहना है कि ये मरने से पहले ये व्यक्ति बचना चाहिए। आमीन।